Natfam, I'm about to tell you the biggest secrets of the most dangerous country in the world. Poverty. They want to kill people. War. Corruption. Yes. Oh, Pakistan. I mean, who would want to be in the terror capital of the world? This country is problematic and toxic. I love Pakistan. I will sacrifice my life for Pakistan. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं जमील अहमद और चैनल का नाम है जेजे व्लॉग्स। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल तो नहीं होने की, क्योंकि जो ज़मीर फरोश लोग हैं अगर वो देख रहे हैं तो इसी वक्त मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा स्किप करो और दूसरी तरफ चले। दोस्तों, अमर बिलमारूफ कुरान शरीफ की वो आयत जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वाज़े और सख्त पैगाम है कि जब तुम्हें नेकी बदी, सच झूठ, हक और बातिल के बीच में से किसी को चुनना हो तो बेशक तुम हक को चुनना, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मुझसे किसी भी किस्म की दुआ की कबूलियत की तवक्को मत करना। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है दोस्तों कुरान करीम में। अब सवाल ये पैदा होता है कि हक और बातिल के बीच में डिफरेंस कैसे जाने, मतलब कैसे पता करें कि हक पे कौन है और बातिल कौन है। तो दोस्तों, अगर 70 साल से पाकिस्तान को जोंक की तरह खाने वाली जमातें हक पर होती तो इमरान खान को क्या ज़रूरत थी कि अपनी महल, अपनी ऐशो आराम छोड़कर वो हमारे बीच ज़लील ख्वार होता? क्यों? दोस्तों, हक पर वो है जो सिवाय अल्लाह की ज़ात के और किसी से नहीं डरता। हक पर वो है जो ना कभी सिंधी, पंजाबी, बलोची, पख्तून, महाजर कार्ड खेलता है। हक पर वो है जो सिर्फ बात करता है तो मेरे पाकिस्तानियों कहकर मुखातिब करता है, वो है। तो आप बेहतर समझते हैं कि कौन हक पर है, कौन हक पर नहीं है। तो कम टू द पॉइंट, जो आज की वीडियो का मुद्दा है वो बड़ा सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आप सभी जानते हैं कि क्यों आया हूं मैं। दोस्तों, ये बात है 18 अगस्त 2008 की। उस वक्त के प्रेसिडेंट जनरल परवेज़ मुशर्रफ, बिल्कुल सेम सिचुएशन आज के दौर की लगी हुई है, बिल्कुल सेम। उस वक्त भी उनको इत्तेहादी बनने के लिए MQM के वोट दरकार थे और MQM ने अपना वोट अदम एतमाद देने की जगह उनको एक मशवरा दे दिया था कि सर आप रिज़ाइन दें और घर जाएं। और आज भी MQM यानी कि मुनाफिक कौमी मूवमेंट ने वही किया जो वो करते आए हैं, जो वो करते हैं। अरे जो अपने बाप के नहीं हो गए वो आपके कैसे हो? इनको सही औकात में रखा हुआ था कि ये सिर्फ दरियाँ बिछाते थे, ये सिर्फ पानी पिलाते थे, ये सिर्फ आने वाली आवाम को वेलकम करते थे। इनको सही औकात में रखा हुआ। इनकी क्या औकात है, क्या है तुम्हारी हैसियत, तुम हो कौन? तुम्हें पॉलिटिक्स करना किसने सिखाया? तुम्हें सर उठाना किसने सिखाया? तुम्हें ये किसने सिखाया या ये किसने बताया कि तुम महाजिर हो? अरे तुम तो कहीं अभी फूड पैंडा के राइडर लगे हुए होते और लगने वाले हो, क्योंकि जितना पैसा तुम्हें मिला है वो तो एक ना एक दिन ख़त्म होना है। तुम अपने भरम रखते हो 7 सीटें हमारे पास, तुम इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में ये वीडियो अपने पास रिकॉर्ड कर रखना। इन 7 से भी हाथ धो ना बैठो तो बोलना, ये 7 भी तुम्हारी नहीं रहेंगी। ये 7 ने भी तुम्हारी साख को खोखला कर दिया। तुम्हारा सिर्फ नाम मकबूल है लेकिन तुम मकबूल तरीन नहीं हो। ये बात जहन में रखो, तुम मकबूल तरीन नहीं हो। तुम कराची की लोगों की पसंद नहीं हो, तुम कराची का मैंडेट नहीं हो। और इमरान खान साहब और पूरे पाकिस्तान को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये कराची की नुमाइंदा जमात नहीं है, ये मुनाफिक कौमी मूवमेंट है। हमारा या कराची वालों का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, कतई कोई ताल्लुक नहीं है। ये ज़मीर फरोश हैं। मिले नहीं पहले से, अंदर से मिले अंदर से बाहर से मिले हम सब मिले हुए हैं। तो क्या कहेंगे बॉस, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आज के वाक़े पे? देखिए, हम महाजिर है, हमारा यही होना है। महाजिर कौन तो निकले बाहर, ये सीधी नहीं छोड़ने वाली, जागीदार नहीं छोड़ने वाली। आपका नाम क्या और आपका ओहदा क्या है? सदाकत हुसैन MP है, ये मार्केट टाउन के MP है सदाकत हुसैन। ये जुल्म है, महाजिरों का जुल्म है, परवरियत है। हमारी बहनों को मारा गया, हमारी माँ को मारा गया। औरतें खामोशी से हम अपना एहतजाज करवा रहे थे रिकॉर्ड।
लेकिन ये अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं। ये इसकी हार की औरतों पे फायरिंग किया, करवाया, बेगुनाह खवातीन को छर्रे लगे, गोलियां लगी हैं। ये इसकी हार है, ये बुज़दिल है, ये बुज़दिल हुकूमत है, ना करा ना अहल हुकूमत है। ये रुकन राब्ता कमेटी कौमी असेंबली किश्वा शहराबाजी शैलिन। तुमने हाथ मिलाया, तुम गोद में जाकर बैठे, तुमने लॉलीपॉप चाटा उस पार्टी का जिन्होंने तुम्हें बोला कि नंगे भूखे आए थे, जिन्होंने खलील उर रहमान उर्फ भोलू खान ज़ादा को कत्ल किया, उनके कातिलों के जाके गोद में बैठ गए तुम। क्या जवाब दोगे शहीदों की उन माओ बहनों को, उन बीवियों को, उन बेवाओं को? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब है तुम्हारे पास? और तुम कहते हो कि हमने कराची के खातिर, सिंध के खातिर ये कदम उठाया। अरे शर्म करो, शर्म करो, तुम बगैरत डूब मरो। कराची के बारे में तुम सोचोगे? अरे तुम अपनी हाल अपने आप के बारे में सोच लो। तुम आज हो, कल नहीं हो, और कल तुम्हारा नाम भी नहीं हो, तुम सफ़ा हस्ती से मिट जाओगे। तो दोस्तों, हज़ारों लाखों शहीदों के खून का सौदा कर दिया, उन लोगों से जाकर हाथ मिलाया जिन्होंने तुम्हारे ही कारकुनों की गर्दनें अलग कर दी। उज़ैर बलूच के बाप से सौदा कर आ गए। इस तरीके के लोगों को अपना ज़मीर बेचा। अरे क्या भूल गए तुम? सब भूल गए। तुम हो ज़मीर फरोश, असल ज़मीर फरोश। लेकिन एक्चुअली दोस्तों, गलती उनकी नहीं है, वो तो बेचारे भोले भाले से मासूम लोग। गलती हमारी है, मेरी है, आपकी, हम सब की, हम पूरे पाकिस्तान की गलती है कि हम लोग गुलामी की सोच के अंदर जकड़ चुके हैं, गुलामी की सोच के अंदर जकड़ चुके हैं। हम जरदारी को गाली दे रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली एक जरदारी हर एक इंसान में, हर एक पाकिस्तानी के अंदर मौजूद है, बैठा हुआ है। आप लोगों के अंदर जरदारी है, मेरे अंदर जरदारी है, हमारे अंदर एक जरदारी है। जरदारी एक सोच है जो हम सब के अंदर है। जरदारी क्या करता है? 10%? क्या आप लोगों के अंदर 10% नहीं है? हमारे अंदर नहीं है 10%? बिल्कुल है। हमें हमारा कोई यार दोस्त, खाला फूफी, ताई, चाची, चाचा कोई भी एक काम या कोई एक चीज़ बेचने के लिए दे दें, गाड़ी, मोबाइल या कुछ भी वॉटेवर, तो हम पहले इसके अंदर अपना 10 to 20% ऐड करते हैं और उसके बाद मार्केट में उसकी बोली लगवाते हैं। तो जरदारी तो आप लोग के अंदर है। जब तक हम नहीं बदलेंगे अपने आप को, तब तक हम कैसे बदलेंगे इस माशरे को या इस हुकूमत को या इस हुक्मरान को? जिस वक्त ये गद्दार वतन बैठकर मुल्क का सौदा कर रहे थे, उनके साथ बैठ के अपने एग्रीमेंट पर साइन करवा रहे थे, उसी टाइम पर हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ई पासपोर्ट का इफ्तिताह कर रहा था। उसी टाइम पर। सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात करना चाहता हूँ। देखिए, दुनिया में टेक्नोलॉजी ने जो सबसे बड़ा काम किया है, लोगों की ज़िंदगियाँ आसान की है। और सेकंड जो सबसे बड़ा काम किया है कि जो कैपेसिटी थी ऑफिशियल्स की करप्शन करने की, वो टेक्नोलॉजी की वजह से वो कैपेसिटी ख़त्म हो गई। जिस टाइम पर ये लोग अपना ज़मीर बेच रहे थे, उस टाइम पर मेरा वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, आप ही लोगों की शिकायत थी ना कि हमें अलग लाइनों में खड़ा रखा जाता है, हमें अलग क्यू में खड़ा किया जाता है, हमारे पासपोर्ट को इज्जत नहीं दी जाती, पाकिस्तानियों को उधर तो पाकिस्तानी उधर चले जाओ, इस तरीके से। तो उसने, इमरान खान ने आप लोगों के लिए इस प्रॉब्लम को भी ख़त्म कर दिया। अब आपका पासपोर्ट भी ई पासपोर्ट है, चिप सिस्टम। अब आपके स्मार्ट पासपोर्ट को स्मार्ट गेट मिलेगा, आपको कतार में खड़े नहीं होना, आपको लाइन में खड़े नहीं होना, आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट लेना है और इमिग्रेशन पे भी नहीं जाना है, ई स्मार्ट गेट पर जाना है, वहाँ पे अपने पासपोर्ट को टैग करना है और निकल जाना है अंदर कंट्री में जहाँ पे भी आप जा रहे हैं। दोस्तों, इमरान खान का कसूर ये है कि उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा। You allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to. इमरान खान का कसूर ये है कि उसने इस्लामोफोबिया पर आवाज उठाई। There are 1.3 billion Muslims in this world. There are millions of Muslims living in other countries, European countries, and the US as minorities. Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming. Human communities live together. There should be understanding amongst them. But Islamophobia is creating a division. Muslim women wearing hijab, it's become an issue. इमरान खान का कसूर ये है कि उसने पाकिस्तान की सोई हुई आवाम को जगाया, बेदार करा। इमरान खान का कसूर ये है कि उसने किसी भी मुल्क के आगे सर झुकाने को
इनकार। फिर चैलेंज कर रहा हूं आप सबको, जो मर्जी करना है इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ, जो भी करना है। मेरा ये अल्लाह से वादा है कि मैं आपको एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया। तो दोस्तों ये कोई नया नहीं है। जिस वक्त शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनाइटेड नेशन में सेम यही अल्फाज बोलकर पाकिस्तान लौटे थे, तो पाकिस्तान लौटने के बाद 2 दिन के बाद यही अदम एतमाद तहरीक उनका इंतजार कर रही थी। और उस वक्त उनके अदम एतमाद तहरीक में उनके खिलाफ अपोजिशन पार्टियों में कौन लोग बैठे थे, कौन लोग थे? मैं आपको नाम बताता हूँ। मुफ्ती महमूद, वली खान, ख्वाजा रफ़ीक और अब्दुल समद चकजई, मियाँ शरीफ, हाकिम अली। और आज उनकी औलादें मौलाना फजलुर रहमान, असफन यार वली, महमूद चकजई, शोबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हाकिम अली जरदारी, बैम्बिनो सैनमा वाले पहचान गए होंगे आप, उनके साहबजादे आसिफ जरदारी। इन लोगों ने तो नस्ल दर नस्ल, पुश्त ब पुश्त पाकिस्तान को खोखला, बदनाम, बर्बाद और खा जाने की कस्में खाई हैं। लेकिन इनके बाप का नहीं है, इन 172-175 लोगों के बाप का नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान आपका है, पाकिस्तान हमारा है। इसके लिए सही डिसीजन हमें लेना है। दोस्तों ये साजिश है इन छोटे मोटे लोगों की नहीं है। छोटे मोटे लोगों से अर्ज़ है मेरा कि जरदारी, नवाज शरीफ और फजलुर रहमान जैसे लोगों की नहीं है ये साजिश है। ये साजिश है, आलमी साजिश है, बैनुल अक़वामी साजिश है। और बैनुल अक़वामी साजिशों के आलाकार यानी एजेंट, यानी ब्रोकर, यानी दल्ले, दलाल, ये लोग हैं जो हमारे मुल्क में बैठे हुए। अभी 2 हफ्ते पहले एक बहुत अच्छे न्यूज़ एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी एक वीडियो शाया की थी और उस वीडियो में उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान यानी कराची एयरपोर्ट पर, कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक जहाज़ लैंड हुआ और वो कहाँ से आया था, किस लिए आया था, किसने भेजा था, किसको भेजा था, ये नहीं पता। लेकिन उस जहाज़ में बहुत सारा माल यानी पैसा था। वो पैसा कहाँ गया किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। लेकिन उस जहाज़ के लैंड होने के ठीक 2 दिन के बाद एक काफिला रवाना होता है कराची से इस्लामाबाद सिंध हाउस की तरफ और वहाँ पे करोड़ों रुपए की M&As खरीदे जाते हैं, करोड़ों रुपए की M&As खरीदे जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, हकीकत को समझो, अपनी आंखें खोलो। अगर तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे हो तो वो पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान की पार्टी क्यों नहीं हो सकती? मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि दोस्तों अपने आप को पहचानो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आवाज़ उठाओ। आप लोग जी चुके, उस घटिया तरीन दौर से हम निकल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को एक बहुत ही हुनरमंद लीडर से नवाजा है। मेरी हर एक पाकिस्तानी से रिक्वेस्ट है कि हक और सच को पहचाने। ठीक है, आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप PTI ज्वाइन कर लें। मैं PTI का हिस्सा नहीं हूँ, ना ही मुझे वहाँ से कोई फ़ंड दिया जाता है कि भाई आप बोलें। नहीं, मुझसे बड़ा एंटी इमरान खान कोई नहीं था, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। और ज़्यादातर जो मेरे दोस्त अहबाब अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो जानते होंगे कि मुझसे बड़ा एंटी इमरान खान कोई नहीं था। लेकिन आज मुझसे बड़ा इमरान खान का हिमायती कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आकर देखा, मैं भी आप ही लोगों के दरमियान से उठकर आया हूँ यहाँ पर, आप ही लोगों के दरमियान बैठा रहता था, आप ही लोगों के दरमियान डिस्कशन चलती थी चाय के होटलों पर। लेकिन आज जब आकर देख रहा हूँ कि पाकिस्तान का नाम, उसका मुकाम, उसकी इज्जत, हमारे हरे पासपोर्ट की इज्जत क्या बनाई है इमरान खान ने। इसीलिए तो वो एक अकेला खड़ा हुआ है। और दूसरी जानिब इंडिया, इसराइल, अमेरिका, फजलुर रहमान, जरदारी, नवाज शरीफ और किस किस के नाम हैं। एक तरफ इमरान खान है और दूसरी तरफ इतना कुछ। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे इससे भी अच्छे वाले दौर में जाएं? अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करो और चाक कर दो इनकी साजिशों को, बर्बाद कर दो। ये एहसान फरामोश लोग, ज़मीर फरोश लोग, ये मादरजात लोग अगर आपको आपके दरमियान नज़र आए तो आपको हक कि इनका गिरबान पकड़कर अपने वोट का हिसाब मांगो। इंशाल्लाह इनको ये 7 सीटें भी नसीब नहीं होंगी आने वाले इलेक्शन में। और खान को आपको क्या लगता है? आपको पता है 92 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान लगातार 4 मैचेस हार चुका था तो लोगों ने भी ये तनकीद की थी कि खान साहब बोरिया बिस्तरा लपेटो, बैग पैक करो और पाकिस्तान चले जाओ। उस वक्त भी खान का यही कॉल था कि मैं जाऊंगा पाकिस्तान, अपनी टीम के साथ ही जाऊंगा, लेकिन वर्ल्ड कप को लेकर जाऊंगा। इंटरनेट पे है ये, आप देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। तो वो आखिरी बॉल तक खेलने वाला इंसान है और अभी उनके पास बहुत सारे ट्रम्प कार्ड्स हैं जो आपको भी पता है और मुझे भी पता है क्या क्या ट्रम्प कार्ड्स हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे अपने नेक मकासद में और मेरी भोली आवाम को, मेरे पाकिस्तान की आवाम को उनके साथ खड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा फैसल जावेद साहब को, मुराद सईद साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को और अली जैदी जो सिंध के सदर हैं PTI के, उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आपको बहुत ज़रूरत है कराची में, अपने नेटवर्क पर स्ट्रॉन्ग करें। और जो लड़के इस वक्त काम कर रहे हैं अच्छे के लिए तो लगे रहें
अल्लाह ताला आपको कामयाबी दिलाए। और जो लड़के इस वक्त तहरीक के लिए काम नहीं कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि सर अच्छी जगह पर आओ, अच्छी जगह पर काम करो, अपनी आवाम के लिए काम करो। उन बेगैरतों के लिए बहुत कर लिया, बहुत धोखे खा लिए, बहुत ज़िल्लत और रसवाई सह ली, बहुत इधर से उधर और उधर से इधर हो गए। तो अब एक राइट पाथ पे आ जाओ, पाकिस्तान के लिए आ जाओ, अपने बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आ जाओ, अपने बच्चों के लिए आ जाओ। पाकिस्तान को अल्लाह ताला हमेशा आबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।